मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का और ऑनरेबल प्रेसिडियम पे बैठे अपने कायदीन का और पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार एसोसिएशंस के अहदेदारान का, जिन्होंने यहाँ पर मतनाज़ा नोटिफिकेशन और वकला की तकसीम के ऊपर इतना बड़ा वकला का कन्वेंशन किया। मैं आप दोस्तों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि ये 13 जनवरी को जब हम मुनीर भट्टी साहब की क़यादत में लाहौर बार एसोसिएशन में इलेक्ट हुए तो हमारे आने से पहले ये मतनाज़ा नोटिफिकेशन के ऊपर स्ट्राइक जारी थी, जो कि जिसको हमने टेक ओवर किया और हमने 73 दिन मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक की। उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि आपने जो करना है कर लो, मैंने अब इसको नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी चाहते थे कि कोई मामला खराब हो और मुझे सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए, जो कि उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और उनको अपने जनाजे के साथ, अपने गायबाना जनाजे के साथ घर वापस जाना पड़ा। जब उसके बाद हमने अपनी कबीना के साथ, अपनी पंजाब बार काउंसिल की मुशावरत के साथ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत के साथ हमने इस पर वर्किंग शुरू की और हमने इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस से मुलाकातें की। हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्होंने भी इस मामले को हल करने का वादा किया और उन्होंने उस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त के कमिंग चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हुसैन गहबा साहब ने हमारे साथ, जिसमें हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे, हमारे मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थे और हमारी कबीना और हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल साहब भी शामिल थे। इस मौजूदा चीफ जस्टिस ने हमसे ये कमिटमेंट की कि आप लोग स्ट्राइक ऑफ कॉल करें, हम आपका इसी कमेटी के अंदर फैसला करेंगे, हम आपका मसला हल करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बार का सदर रहा हूं, मैं बार का सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे वकला के मसाइल का पता है, तो मैं आपका मसला हल करूंगा। लेकिन इस चीफ जस्टिस की मुनाफकत और कमीनगी की इंतहा देखें कि जब इसने गवर्नर हाउस में जब इसने हलफ लिया तो हलफ लेने के बाद इसने सीएम पंजाब को कहा कि मैं वकला पर लाठी चार्ज करना चाहता हूं, मैं वकला को मजा चखाना चाहता हूं। अफसोस सीएम पंजाब ने भी उनको ऐसा करने की इजाजत दे दी। अफसोस चीफ जस्टिस ने भी इतने बड़े ओहदे पे फायज होने के बावजूद ये किस तरह की बात की, आपने अपने ओहदे का भी ख्याल न रखा। आपने गवर्नर हाउस से गाड़ी पे बैठते ही उस सबसे पहले उस बहादुर जज को ओएसडी बनाया जिसने हमारे साबका सेक्रेटरी जवाद वान को एक जाली और झूठे बेबुनियाद मुकदमे में डिस्चार्ज किया था। आप पर अफसोस किया जाता है कि आपने फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर भी वकला के खिलाफ बातें की, वकला के जज जुडिशरी को यह पैगाम दिया कि वकला के साथ गैप रखें। और अफसोस की बात है कि जब आपने वकला की तरफ से रखे हुए इफ्तार डिनर पे मौजूदा सेशन जज को वहां पर जाने से रोका। अफसोस की बात है कि जब आईजी पंजाब को आपने वकला के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा, जो कि अफसोस की बात है कि जब आप एक चीफ जस्टिस हैं और आप एटीसी कोर्ट को, एटीसी जज को खुद फोन करके कहते हैं कि इन वकला को रिमांड दो, इन वकला को ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर रखा जाए। अफसोस की बात है कि जब ऑनरेबल अली ज़िया बाजवा साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने आईजी पंजाब को, डीआईजी पंजाब को कहा और फरात अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से हेल्प लेकर ये कहा कि 780 के मुकदमात खत्म कर दिए जाएं, तो अफसोस की बात है कि तुम चीफ जस्टिस हो और तुम आईजी को फोन करते हो कि 780 के मुकदमात खत्म नहीं करने। वकला की ईदें जेल में होनी चाहिए। हम कल कैंप जेल में गए और यकीन मानिए चारों भाई हमारे वो चारों भाई वकला, आप उनके जिस्म जाके देखें, इतने इतने बड़े सोटों के निशान आज भी उनके जिस्म में मौजूद हैं।
मैं चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेनियाज है। तुम जो कहते हो कि मैं इंसाफ करता हूं, अरे तुम खुद सो पहले तुम अपने घर में तो इंसाफ करो। हमारे पास हमारी क़यादत, हमारे प्रेसिडेंट मुनीर हुसैन भट्टी साहब की क़यादत में अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस्तिकामत दी और तुम कुछ ख्याल करो। तुम तो खुद 2 मासूम जानों के कातिल हो। हमारे पास स्टेज पर वो शख्स मौजूद है जिसके एक बेटे और उसके दोस्त को तुम्हारी बेटी ने इस्लामाबाद के अंदर अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला। और उसके बाद तुमने अपने फ़राइज़ का और तुमने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तुमने उस मासूम इंसान के घर के अंदर फायरिंग भी करवाई। तुम किस चीज़ के चीफ जस्टिस हो? तुमने अपनी बेटी को, जैसे जस्टिस डिमांड्स दैट इट शुड बी अपहेल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इंसाफ हर हाल में जारी रहना चाहिए। इवन इट गोज अगेंस्ट योर वन सेल्फ, इवन योर फैमिली मेंबर्स। इंसाफ ये है कि अगर आपकी फैमिली भी गलत करती है तो उसको भी सजा दी जाए। तो फिर क्यों नहीं तुम्हारी बेटी को फांसी हुई? तुम्हारी बेटी अभी तक जेल में क्यों नहीं गई? और वो मासूम बच्चे जिसको तुम्हारी बेटी में ओपन इस्लामाबाद के अंदर सरकारी गाड़ी जो कि लाहौर हाई कोर्ट का नंबर है उसके नीचे कुचल कर मार डाला, और उसके बाद उसके वारसान जो लाहकीन है आज तक उनकी FIR दर्ज ना हो सकी। आज तक उनकी रिट के अंदर अभी तक FIR की डायरेक्शन ना हो सकी। आप अब सादक और अमीन नहीं रहे। आप इस इस्तीफे से, आप इस ओहदे से इस्तीफा दें। आप इस सीट के काबिल नहीं हैं। और मैं आज तमाम पाकिस्तान के, पंजाब के तमाम वकला से गुजारिश करता हूं, और मैं ऑनरेबल प्रेसिडियम पे बैठे अपने कायदीन से गुजारिश करता हूं, अल्लाह का वास्ता आप लोग इस इश्यू को सीरियस लें। आप तमाम वकला को बड़ी नफरत के साथ और हमें खुडे लेने की कोशिश की जा रही है, हमें वर्थलेस करने की कोशिश की जा रही है। ग्रुपों की सियासत से हटकर दोनों कायदीन से मेरी हामिद खान साहब से गुजारिश है और मेरी हसन बून साहब से गुजारिश है कि इस मसले को हल करें, क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे सारे कायदीन एक पेज पर हैं। और ये इस मौजूदा चीफ जस्टिस की जो साजिश है इंशाअल्लाह ताला हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और इस शख्स को जिसका मासूम बेटा और उसका दोस्त आपकी बेटी ने कत्ल किया, इंशाअल्लाह ताला उसको इंसाफ होगा, उसके साथ इंसाफ होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी जेल में जाएगी। इंशाअल्लाह ताला लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार एसोसिएशन, हम सब एक पेज पर हैं। वकला की तकसीम हम नहीं होने देंगे। और ये जिस तरह पिछले चीफ जस्टिस का हमने गायबाना जनाजा पढ़ा था और तुम्हारा हम असली जनाजा पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।